या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे। नवरात्रे 2 बार मनाए जाते हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। इन सभी 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान हर दिन किसी एक रूप की पूजा का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं माता के 9 रूपों के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो सारे देवताओं और सारे ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी। हे नाथ, मैं पिताश्री के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती हूँ। तब शंकर जी ने उनसे कहा, आपके पिता ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। मैं नहीं चाहता आप वहाँ जाएं। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है और सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने उनसे स्नेह से बात की और उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तुझसे समझदार तो तेरा पति है, जो बिना निमंत्रण के यहाँ आया ही नहीं। ऐसा व्यवहार देखकर सती अत्यंत दुखी हुई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और अगले ही पल उन्होंने जो कदम उठाया उसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो अत्यंत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। भगवान शिव घोर तपस्या करने चले गए और यही सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के मुताबिक उन्होंने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। देवर्षि नारद के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपश्चरणी पड़ा था। माँ ब्रह्मचारिणी ने शिव भगवान की आराधना के लिए 1000 साल तक केवल फल फूल खाए और 100 साल तक शाक खाकर जीवित रहीं। उन्होंने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूल के कष्ट भी सहे। ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या देखकर सभी देवता ऋषि मुनि प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। स्वयं ब्रह्मा ने प्रकट होकर
देवी से कहा कि हे देवी, आप वापस अपने घर चली जाइए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप अपने शरीर को इतना कष्ट ना दें। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक शिवजी उनकी सामने प्रकट नहीं होंगे तब तक वह अपना यह व्रत उपवास नहीं छोड़ेंगी। अंत में शिव को उनके सामने प्रकट होना पड़ा और इस तरह उनकी तपस्या पूरी हुई। माँ ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रे के दूसरे दिन की जाती है। इस दिन माता को शक्कर और मिश्री का भोग लगाया जाता है। मिश्री धागे वाली ही चढ़ानी चाहिए। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर अपने पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य शस्त्र अस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपने लगते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न और आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को केले से बनी चीजें बहुत पसंद हैं, इसलिए इस दिन केले से बने हलवे या मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। माता के साथ कार्तिकेय की भी पूजा हो जाती है, क्योंकि वह उनके गोद में विराजमान रहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत कर दिया था। माता का वाहन सिंह है,
स्कंद माता की पूजा करने और कथा सुनने पढ़ने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्यम और मेघदूत रचनाएं देवी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराअंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता भगवती ने उन्हें दर्शन दिया। भक्त, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुम मेरी तपस्या इतने दिन से क्यों कर रहे हो? हमारी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। तब माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। वे वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। उसी समय महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने देवताओं को बहुत परेशान किया। उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायावी रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवताओं ने देवी कात्यायनी को सभी प्रकार के एक एक हथियार दिए थे और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। यह युद्ध बहुत दिनों तक चला था और अंत में महिषासुर की हार होती है। देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वह भय मुक्त हो चुके थे। माँ कात्यायनी का जन्म महिषासुर के वध के लिए ही हुआ था। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। शरीर से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षस थे। इन राक्षसों ने लोगों में आतंक मचा रखा था। इनके आतंक से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। ऐसे में देवी देवता भगवान शिव के पास गए और समस्या से बचाव के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने माँ पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा तो माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब वध के लिए रक्तबीज की बारी आई तो उसके शरीर के रक्त से लाखों की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि अगर उनके शरीर की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभांकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं। जय माँ कालरात्रि।
नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि माँ का गौर वर्ण है। माँ की उपमा शंख, चक्र और कुंद के फूल से दी जाती है। माँ के सभी वस्त्र आभूषण सफेद हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके चलते इन्होंने बेहद कठोर तपस्या की। यही कारण है कि माँ का शरीर कठोर तपस्या से काला पड़ गया और वह अत्यंत दुर्बल हो गई। फिर माँ ने अपने काले रंग को गौरवर्ण करने के लिए तपस्या की। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनके वर्ण को कांति युक्त बना दिया। इससे माँ का वर्ण गौर वर्ण का हो गया और वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई। तभी इन्हें महागौरी कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार शिव ने माता की अनुकंपा से ही इन शक्तियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वह जगत में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्मांड अंधेरे से भरा हुआ विशाल शून्य था, तब उस अंधकार में से ऊर्जा का एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। फिर वह आकार लेने लगा और देखते ही देखते वह प्रकाश युक्त पुंज फैलने लगा और एक आकार सा लेता हुआ एक नारी की तरह दिखाई देने लगा, जो देवी महाशक्ति ही थी। फिर उन्हीं जगदम्बा माँ का प्रकट हुआ और उन्होंने त्रिदेवों को जन्म दिया। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। और फिर उन्हें आत्मचिंतन के लिए उन्होंने कहा, ताकि वे अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह निर्वाह कर सके। और वह भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश महासागर के किनारे जाकर बड़े ही परिश्रम के साथ कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। और उन्होंने ब्रह्मा को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी और महादेव को आदि शक्ति प्रदान की। और उन्होंने कहा कि उनकी यह शक्तियाँ उनके पत्नी के रूप में रहेंगी। और ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का कार्य दिया और विष्णु जी को पालन का कार्य दिया और महादेव को समय पड़ने पर संहार का कार्य दिया। और इस तरह उन्होंने कहा कि वह समय समय पर उन्हें शक्तियां भी और प्रदान करती रहेंगी। यह कहते हुए उन्होंने 8 शक्तियां उन्हें और दी। इसके पश्चात स्त्री, पुरुष, देव, दानव, पृथ्वी, आकाश, असंख्य तारे, जल, पर्वत, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, फल, इन सभी का प्रादुर्भाव हुआ। पृथ्वी पर विशाल महासागर, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवन की उत्पत्ति हुई और उन्हें उचित आवास प्रदान किया गया। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्रि का समापन माना जाता है। इसी दिन ज्यादातर हिंदू परिवारों में कन्याओं का पूजन और उनके चरण धोकर उन्हें माता का प्रसाद
हलवा पूड़ी और उबले हुए चने खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी बुलाया जाता है और यह बालक बटुक, भैरव और लंगूरा का प्रतिनिधित्व करता है। माँ को इस दिन नवाग्रह का प्रसाद और 9 रस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि को अर्पण करके नवरात्रि का समापन करना चाहिए। नवरात्रि में ज़्यादातर लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और यह जो व्रत रखा जाता है उसके बारे में मान्यता यह है कि इन 9 दिनों में कम खाने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और शरीर का संतुलन भी सही रहता है। नवरात्रि व्रत का मकसद है इंद्रियों को संयमित करना और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान हैं, लेकिन इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके 4 हाथ हैं और माता अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं। तो भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।